हेलो एवरीवन, क्लास 12th आरबीएससी विषय हिंदी। डियर स्टूडेंट, पाठ संख्या सेकंड आत्मकथा अंश। पूर्व क्लास में मैंने आपको पढ़ाया कि गांधी जी ने कहा कि गांधी जी के अनुसार बच्चों में आत्मा का विकास जरूरी है। ठीक है, अब आत्मा का विकास से उन्होंने बताया कि आत्मा का विकास क्या है। गांधी जी ने बताया कि आत्मा का विकास का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। इस ज्ञान को प्राप्त करने में बालकों को बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होती है और इसके बिना दूसरा कोई भी ज्ञान व्यर्थ है, हानिकारक भी हो सकता है। ऐसा गांधी जी का विचार था। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को आत्मिक शिक्षा देना जरूरी है। आत्मिक शिक्षा, आत्मा का विकास होना उनका जरूरी है, अर्थात उन्हें आत्म विकास करने का अर्थ है चरित्र का निर्माण करना, चरित्र का विकास करना, ईश्वर का ज्ञान पाना, आत्मज्ञान। गांधी जी ने बालकों को आत्मिक शिक्षा देने के संबंध में यह अनुभव किया था कि बालकों को आत्मिक शिक्षा देने के संबंध में गांधी जी ने अनुभव किया कि आत्मिक शिक्षा का ज्ञान पुस्तकों द्वारा नहीं दिया जा सकता। शरीर की शिक्षा जिस तरह शारीरिक कसरत द्वारा दी जाती है, बुद्धि की शिक्षा बौद्धिक कसरत द्वारा दी जाती है, इसी प्रकार आत्मा की शिक्षा भी आत्मिक कसरत द्वारा ही दी जानी चाहिए। ये हमने पूर्व क्लास में पढ़ा। अब है शांति निकेतन। देखिए शांति निकेतन, इसमें गांधी जी ने क्या बताया। शांति निकेतन शीर्षक में गांधी जी ने भारतीयों को भारतीय जीवन मूल्यों से ओतप्रोत संस्कार, सहयोग व समरसता से साक्षात्कार कराने का संदेश दिया और बताया कि मनुष्य को स्वावलंबी बनकर स्वयं परिश्रम करना चाहिए। मनुष्य को स्वयं स्वावलंबी बनना चाहिए, स्वयं अपने हाथों से ही अपने सारे कार्य करने चाहिए। ठीक है, गांधी जी ने अपने मंडल के साथ साथ राजकोट में शांति निकेतन गए। ठीक है, वहाँ उनका बहुत अधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनका मुलाकात काका कालेलकर से हुई। गांधी जी के साथ ही वहाँ पहले से रहकर फिनिक्स आश्रम के नियमों का पालन कराते थे। गांधी जी ने वहाँ के अध्यापकों और छात्रों से मिलकर शारीरिक श्रम की चर्चा की। अपने हाथ से भोजन बनाने, बर्तन मांजने का प्रयोग शुरू किया कि व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करने चाहिए। अपने हाथ से भोजन बनाने, बर्तन मांजने का प्रयोग शुरू किया, जिससे वहाँ के शिक्षक और विद्यार्थी स्वावलंबी और स्वपरिश्रमी बनने की शिक्षा प्राप्त कर सकें। देखिए, किसी को ज्ञान देने से पहले हमें उस कार्य को पहले स्वयं भी करना चाहिए। तो गांधी जी ने वहाँ के लोगों को ये ज्ञान देने के लिए कि वो स्वावलंबी बने, स्वपरिश्रमी बने, उसके लिए गांधी जी स्वयं अपने सारे कार्य अपने हाथों से करते थे। गांधी जी वहाँ कुछ समय रहना चाहते थे, परंतु तभी उन्हें गोखले के निधन का समाचार मिला। इसलिए वे अपनी पत्नी और मगनलाल के साथ पूना रवाना हुए। उन्होंने बर्दवान तथा साथ आए एंड्रेस को बताया कि उन्हें गोखले की आज्ञा का पालन करना 1 साल तक करना है। ठीक है, देखिए शांति निकेतन। राजकोट में से मैं शांति निकेतन गया। वहाँ शांति निकेतन के अध्यापकों और विद्यार्थियों ने अपना बड़ा प्रेम बरसाया। स्वागत की विधि में सादगी और प्रेम, कला और प्रेम का सुंदर मिश्रण था। वहाँ मैं काका साहब कालेलकर से पहल मिला। कालेलकर काका साहब क्यों कहलाते थे यह भी उस समय नहीं जानता था, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि केशव राय देव पांडे, जो विलायत से मेरे समकालीन थे और जिनके साथ विलायत में मेरा अच्छा परिचय हो गया था, बड़ौदा राज्य में गंगनाथ विद्यालय चला रहे थे। उनकी अनेक भावनाओं में से एक यह भी थी कि विद्यालय में
पारिवारिक भावना होनी चाहिए। इस विचार से वहाँ सब अध्यापकों के नाम रखे गए। उनमें कालेलकर को काका नाम मिला, ठीक है। फड़के मामा बने। हरिशंकर शर्मा अन्ना कहलाए। दूसरों के भी यथा योग्य नाम रखे गए। काका के साथी के रूप में आनंदानंद स्वामी और मामा के मित्र के नाते पटवर्धन आगे चलकर इस कुटुंब में सम्मिलित हुए। इस कुटुंब के उपयुक्त पांचों सदस्य एक के बाद एक मेरे साथी बने। देश पांडे साहब के नाम से पुकारे जाने लगे। साहब का विद्यालय बंद होने पर वह कुटुंब बिखर गया, पर इन लोगों ने अपना आध्यात्मिक संबंध न छोड़ा। काका साहब भिन्न भिन्न अनुभव प्राप्त करने में लग गए। इसी सिलसिले से वे इस समय शांति निकेतन में रहते हैं। इसी मंडल के एक और सदस्य चिंतामणि शास्त्री भी वहाँ रहते हैं। ये दोनों संस्कृत सिखाने में हिस्सा लेते हैं। शांति निकेतन में मेरे मंडल को अलग से ठहराया गया। यहाँ मगनलाल गांधी उस मंडल को संभाल रहे थे। फिनिक्स आश्रम के सब नियमों का पालन सूक्ष्मता से करते कराते थे। मैंने देखा कि उन्होंने अपने प्रेम, ज्ञान और उद्योग के कारण शांति निकेतन में अपनी सुगंध फैला दी है। एंड्रेस तो यहाँ थे ही। पियर्स ने जगदानंद बाबू, नेपाल बाबू, संतोष बाबू, शिति मोहन बाबू, नगेन बाबू, शरद बाबू और काली बाबू के साथ हमारा खासा संपर्क रहा। अपने स्वभाव के अनुसार मैं विद्यार्थियों और शिक्षकों में घुल मिल गया और स्व परिश्रम के विषय में चर्चा करने लगा। मैंने वहाँ शिक्षकों के सामने यह बात रखी कि वैतनिक रसोइयों के बदले शिक्षक और विद्यार्थी अपनी रसोई स्वयं बना ले तो अच्छा होगा, कि हमें कुक के बजाय अपना खाना खुद बनाओ। ऐसा करने से आरोग्य और नीति की दृष्टि में रसोई घर पर शिक्षक समाज का प्रभुत्व स्थापित होगा और विद्यार्थी भी स्वावलंबन तथा स्वयं पाक का पदार्थ पाठ सीखेंगे। एक दो शिक्षकों ने सिर हिलाया। कुछ लोगों का यह प्रयोग बहुत अच्छा लगा। नई चीज़, फिर ये कैसी भी क्यों ना हो, बालकों को तो अच्छी लगती ही है। इस न्याय से यह चीज़ भी उन्हें लगी कि और प्रयोग शुरू हुआ। जब कविश्री के सामने यह चीज़ रखी गई तो उन्होंने अपनी यही सम्मति दी। यदि शिक्षक अनुकूल हो तो स्वयं उन्हें यह प्रयोग अवश्य पसंद होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, इसमें स्वराज्य की चाबी मौजूद है, तद अपना कार्य स्वयं करो। गांधी जी ने कहा कि अपनी रसोई भी आप शिक्षक और बच्चे खुद मिलकर बनाओ। पियर्सन ने प्रयोग को सफल बनाने में अपने आप को खपा दिया। उन्हें यह बहुत अच्छा लगा। एक मंडली साग काटने वालों की बनी, दूसरी अनाज साफ करने वालों की। रसोई घर के आसपास शास्त्रीय ढंग से साफ सफाई रखने के काम में नगेन बाबू आदि जुट गए। उन लोगों को कुदाली से काम करते देखकर मेरा हृदय नाच उठा। लेकिन मेहनत के इस काम को 125 विद्यार्थी और शिक्षक भी एकदम नहीं अपना सकते थे। अतएव रोज चर्चाएं चलती। कुछ लोग थक जाते, परंतु पियर्सन क्यों थकने लगे? वे हंसते चेहरे से रसोई घर में किसी न किसी काम में जुटे रहते थे। बड़े बड़े बर्तन मांजना उन्हीं का काम था। बर्तन मांजने वाली टुकड़ी की थकान उतारने के लिए कुछ विद्यार्थी वहाँ सितार बजाते। विद्यार्थियों के प्रत्येक काम को पर्याप्त उत्साह से अपना लिया और समूह शांति निकेतन मधुमक्खियों की छत्ते की भांति गूंजने लगा। इस प्रकार के फेर फार जब एक बार शुरू हो गए तो फिर वे रुक नहीं पाते। मिनिक्स का रसोई घर स्वावलंबी बन गया। यही नहीं बल्कि उसमें रसोई की बहुत सारी सादी बनती थी। मसालों का त्याग किया जाता था। अतएव भात, दाल, साग तथा गेहूं के पदार्थ भी भाप के साथ पका दिए जाते थे। बंगाली खुराक में सुधार करने के लिए उस प्रकार का एक रसोई घर शुरू किया गया। उसमें एक दो अध्यापक और कुछ विद्यार्थी सम्मिलित
हुए। ऐसे ही प्रयोगों में से सर्वसाधारण रसोई घर में स्वावलंबी बनाने का प्रयोग शुरू किया, पर आखिर कुछ कारणों का यह प्रयोग बंद हो गया। मेरा 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 विश्वास है कि इस जगह विख्यात संस्था ने थोड़े समय के लिए इस प्रयोग को अपनाकर कुछ खोया नहीं, और उससे प्राप्त अनेक अनुभव उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुए। मेरा विचार शांति निकेतन में कुछ समय रहने का था, किंतु विधाता मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले गया। मैं मुश्किल से वहाँ एक हफ्ता ही रहा, किंतु इतने में ही पूना से गोखले के अवसान का तार मिला। शांति निकेतन शोक में डूब गया। तब मेरे पास संवेदना के लिए आए मंदिर में विशेष सभा की गई। यह गंभीर दृश्य अपूर्व था। मैं उसी दिन पूना के लिए रवाना हुआ। पत्नी और मगन ताल गांधी जी अपने साथ लिवा लाई, बाकी शांति निकेतन में है। वर्धमान तक एंड्रेस मेरे साथ आए। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदुओं में आपके लिए सत्याग्रह करने का अवसर आएगा, और अगर ऐसा हो गया तो आप आएगा तो कोई कल्पना बताइए। मैंने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है। अभी 1 वर्ष तक तो मुझे कुछ करना ही नहीं। गोखले ने मुझसे प्रतिज्ञा करवाई है कि मुझे 1 वर्ष तक देश में भ्रमण करना है। किसी सार्वजनिक प्रश्न पर अपना विचार न करना हो तो प्रकट करता है। मैं इस प्रतिज्ञा का अक्षरशः पालन करूँगा। बाद में मुझे किसी प्रश्न पर कुछ कहने की ज़रूरत होगी तभी मैं कहूँगा, इसलिए मैं नहीं कुछ कह सकता। यहाँ तक कहना अप्रस्तुत न होगा कि हिंदू स्वराज में मैंने जो विचार व्यक्त किए, गोखले उनका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि आप 1 वर्ष हिंदुस्तान में रहेंगे तो आपको विचार अपने आप ठिकाने आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये इतना आज हमने पढ़ा। गांधी जी ने शांति निकेतन में क्या किया, क्या कराना चाहते थे, वहाँ के बच्चों को स्वावलंबी बनाना चाहते थे, अपना कार्य स्वयं करें। ठीक है, तो किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, आज इतना ही पढ़ाऊँगी। जितना कराया है इस वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना। कोई भी डाउट हो बेटा, अपने डाउट ज़रूर क्लियर किया करो। ओके, नेक्स्ट इससे आगे नेक्स्ट क्लास में समझा दूँगी। ओके, ठीक है बेटा, थैंक यू।